नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन पर के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। लेकिन ये कोशिशें आखिर क्यों, किस लिए? ये कोशिशें दरअसल यूपी और बिहार के भीतर मृत प्राय माने जाने वाली कांग्रेस के भीतर जान डालने के लिए। वो कांग्रेस जो 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही इन दोनों राज्यों से, यूपी और बिहार से करीब करीब विदा ही हो गई थी और 2009 के चुनाव में खास करके उत्तर प्रदेश के भीतर वापसी के कुछ संकेत तो दिए, लेकिन अंततः परिणाम वही निकला, ढाक के तीन पात। लेकिन अब उसके परमानेंट पॉलिटिकल सर्जरी के लिए, जी हां, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोशिशें शुरू कर दिया है कि ऐसे मिशन मैन को लगाया गया है जिस मिशन मैन का नाम तो आपने ज्यादा नहीं सुना होगा। लेकिन जो खबरें अभी हम आपको बताने वाले हैं, दरअसल उन खबरों को समझने और देखने के बाद और उन खबरों पे जब हम आगे रिसर्च किए तो पता चला कि पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाले ये व्यक्ति हैं और उत्तर भारत की राजनीति को इस तरीके से समझते हैं जिसके लिए आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं और आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं कि आखिरकार वो कौन से व्यक्ति हैं, कौन सी शख्सियत है जिसको कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता देने के लिए। ध्यान से देख लीजिए इनको कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तीनों मिलकर के सदस्यता दे रहे हैं। आपने कांग्रेस के भीतर ऐसे सदस्यता लेता हुआ किसी को देखा था क्या? जिस राज्य के नेता सदस्यता लेते हैं उस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यालय के भीतर बैठे हुए लोग सदस्यता दे देते हैं या फिर दिलवा देते हैं, सदस्यता की पर्ची थमा दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से जहां पर कांग्रेस के तीन बड़े नेता, पार्टी अध्यक्ष, लोअर लीडर और पार्टी के सबसे ताकतवर संगठन महासचिव तीनों मिलकर के जब मेंबरशिप दे रहे हैं तो ये ऐसा ही नहीं, दरअसल इनका नाम होता है अनिल जैहिंद। और अनिल जैहिंद कोई, उनको जो कांग्रेस की सदस्यता दी गई है, मेंबर बनाया गया, वो क्यों बनाया गया, क्यों दिया गया, लेकिन ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इतना समझिए कि अनिल जैहिंद एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से उनका संबंध है। आजाद हिंद फौज के भीतर इनके पूर्वज काम करते थे। मूल रूप से ये हरियाणा राज्य के रहने वाले होते हैं, लेकिन ज्यादातर समय इनका बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश के या बिहार के राजनीतिक करने वाले लोगों के बीच कहीं ना कहीं इनका उठना बैठना, खास करके बिहार उत्तर प्रदेश के भीतर। ये वही दो राज्य है जिनको काउ बेल्ट कहते हैं लोग। हिंदी भाषी भारत की राजनीति के भीतर जहां पर जनता परिवार ने मंडल आयोग के साथ अपनी पगड़ियों को मजबूत किया था, कांग्रेस पार्टी के पूरे कह सकते हैं कि इक्वेशन को उतार करके रख दिया। और कांग्रेस जिस प्रकार से मतलब पीडीए समीकरण की राजनीति ईवीएम के बैट से बैटिंग किया करती थी ना, यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के इक्वेशन के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति जो किया करती थी, उस राजनीति का सिराजा जिस तरीके से मंडल कमीशन ने बिखेरा था, अब उसके बाद जाकर के पर्दे के पीछे काम करने वाली एक शख्सियत, एक व्यक्ति जो पर्दे के आगे आमतौर पे तो वो आना नहीं चाहते, लेकिन जिस प्रकार से उनको कांग्रेस के भीतर सदस्यता दिलाई गई, मेंबर बनाया गया, अब बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई मामूली घटना तो नहीं है। अनिल जैहिंद के बारे में आगे और बता दें कि अनिल जैहिंद हरियाणा राज्य के तो रहने वाले हैं ही, जो पहले ही बता दिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल उनके भी काफी करीब थे, शरद यादव के भी काफी करीब रहे हैं। जनता दल की राजनीति के भीतर जो भी शीर्ष नेतृत्व कर रहे थे, जो नेता थे, उनके सबके सानिध्य इनको प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से राजनीति देश के भीतर बदली, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कांसी राम, नीतीश कुमार, इस बड़े ही ताकतवर चेहरे के तौर पर जब सामने आए, ये पूरे बदलते हुए फेज को और राजनीति के भीतर सामाजिक समीकरणों के प्रभाव को पढ़ते हुए जिस प्रकार से अनिल जैहिंद ने देखा और परखा और समझा है, उसके बाद बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन, संविधान बचाओ सम्मेलन और इस प्रकार के जो सम्मेलन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, उस सम्मेलन को कराने के पीछे जो एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि रणनीतिक तरीके से स्ट्रेटेजिकली, इसमें अनिल जैहिंद का जो एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब अनिल जैहिंद को ला करके कांग्रेस के भीतर सीधे सदस्यता दिलाने के बाद अब जिस प्रकार से आगे की कोशिश होनी है यूपी और बिहार के भीतर, इस बात की बखूबी आप कल्पना कर सकते हैं। अब यूपी और बिहार के भीतर कांग्रेस पार्टी, राजद और सपा के द्वारा मतलब पर्याप्त दी गई सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, कैंडिडेट की पत्ता आसानी से तो खुलेगा नहीं। और अध्यक्ष और पार्टी के जो दूसरे
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के महासचिव, अब टिकट बंटवारे में केवल उन्हीं का नहीं चलेगा, बल्कि सीट सिलेक्शन से लेकर के कैंडिडेट सिलेक्शन तक, क्योंकि पहला चुनाव बिहार का है। यूपी में चुनाव में अब समय है। बिहार के चुनाव में आप देखेंगे कि दिल्ली वाली गलतियां और हरियाणा वाली गलतियां कांग्रेस अब नहीं करेगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण ताकत में थी, इसके बावजूद भी चुनाव हार गई। बिहार के भीतर कांग्रेस पार्टी को ताकत के तौर पर उभरने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। उस जद्दोजहद के भीतर जब कांग्रेस पार्टी जुटा हुआ है, तो ऐसे में अनिल जय हिंद कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस प्रकार से संविधान बचाओ का नैरेटिव पूरी तरीके से सामने आया और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 400 पार के नारे को कम से कम बिहार थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश के भीतर काफी हद तक लगाम लगाने में ये कामयाब रहा। हरियाणा के भीतर भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी और राजस्थान में भी कहीं ना कहीं उसके करीब ही थी। और आगे आने वाले समय में क्या बीजेपी अब क्या होगी, खैर देखते हैं बीजेपी के साथ क्या कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अनिल जय हिंद और अनिल जय हिंद जैसे लोगों को अगर अहमियत अपनी पार्टी के अंदर देना शुरू कर दिया है, तो निश्चित ही तौर पर आप तय मान करके चलिए कि सामाजिक समीकरणों की राजनीति की जो कांग्रेस अब तक उपेक्षा करती रही है, अब वो उपेक्षा नहीं करेगी, क्योंकि अचानक ही कांग्रेस पार्टी के पावर इक्वेशन के भीतर खास करके हिंदी भाषी भारत के जो राज्य है और खास करके वहां की जो राजनीति है, खास करके दिल्ली की राजनीति है, यूपी बिहार की राजनीति है, यूपी बिहार दिल्ली और कुछ हद तक हरियाणा को शामिल कर ले तो 80 40 120 7 और मतलब 10 कुल मिलाकर के टोटल 137 लोकसभा की राजनीति के ऊपर, सीटों के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनको अपने हाथ से उनकी नब्ज को दबाना शुरू कर दिया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। महादलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो या गरीब शरणों की तबका हो, अब सब कुछ सब उस राजनीतिक फोल्ड में आने के लिए, उनको लाने के लिए जो तैयारी की जाएगी ना, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का नजर अभी की तुलना में काफी अधिक दिखाई देगा। हाँ, ये अलग मसला है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका ढांचा किस प्रकार से इन सामाजिक समीकरणों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रक्रिया के भीतर दिल्ली से जो सेटअप, जो रणनीति तैयार की जा रही है, उसके भीतर आगे बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी, अपनी रुचि कैसे दिखाती है। खैर, अंततः तो वही होती है कि रुचि अगर न दिखाने के कारण संगठन के भीतर निचले स्तर पर चीजों को सही से नहीं परोसने के कारण परिस्थितियां एक झटके में बदल जाती है। बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। बिहार के बारे में ही आपको बताया, बिहार के बारे में राहुल गांधी जब जाकर के बात कर रहे थे, वहां पर पिछड़ों की, दलितों की, गरीब शरणों की, महादलितों की, अति पिछड़ों की जब बात राहुल गांधी कर रहे थे विपक्ष के नेता, तो वहां पर मौजूद कई सारे लोगों के कई सारे लोगों का वहां पर क्या मानना था, क्या कहना था। सभी समुदाय से आए हुए लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। सबका एक ही मानना था कि अध्यक्ष बना करके रखे हैं शौर्ण समाज के व्यक्ति को, अमीर शौर्ण को, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी बात कर रहे हैं समाज के निचले तबके के। ये कैसे होगा? दरवाजे पर पोस्टर लगा रखा है एक ऐसे सामाजिक समूह के प्रदेश अध्यक्ष का, जिन सामाजिक समूहों के वोट आमतौर पर